हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कोई 92U238 परमाणु है, यानी यूरेनियम का परमाणु है। 92U238। अब इससे जो है एक अल्फा कण विघटित हो रहा है। अल्फा कण का मतलब होता है 2He4, जिसे हम अल्फा कण भी कहते हैं। अब जब इसमें से अल्फा कण निकल गया तो कोई एटम मान लिए, कोई परमाणु A है जिसका परमाणु क्रमांक 90 बचेगा और परमाणु भार 234 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दो एटम हैं, यानी A और अल्फा कण। तो हम इसे फिगर से बना लेते हैं। जो परमाणु है, परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो 90 है। तो इस पर आवेश की मात्रा जो होगी 90×1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। उसी तरीके से अल्फा कण पे 2E और इनके बीच की दूरी जो दिया हुआ है 9×10⁻⁻15 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में दिया है Q1 = 90E, अर्थात 90×1.6×10⁻19 कूलम। उसी तरीके से Q2 बराबर दिया है 2E, यानी 2×1.6×10⁻19 कूलम। उसके बाद इनके बीच की दूरी R बराबर दिया है 9×10⁻15 मीटर और हमें F निकालना है। तो कूलाम के नियम से अगर हम चले तो F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁹ गुणे Q1 का मान हमें दिया है 90×1.6×10⁻19 गुणे Q2 का मान दिया है 2×1.6×10⁻19 बटे इनके बीच की दूरी 9×10⁻15 मीटर का होल स्क्वायर। अब इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो अंक का गुणा करेंगे 9×90×1.6×1.6×2 ×10⁻9 ×10⁻19 ×10⁻19 बटे में 9×9 × 10⁻30। जो इसका वर्ग है हम डायरेक्ट 81 भी लिख सकते हैं या 9×9 लिख दे, कोई फर्क नहीं है। और 10⁻15 का वर्ग करेंगे तो 10⁻30 हो जाएगा। अब ये 9 इस 9 को काट देगा, ये 9 इसको 10 बार में काटेगा। 10 का गुणा 1.6 में कर देते हैं तो 16 गुणे 1.6 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3.2 गुणे। अब यहाँ 10 के घात में 9 दिया है, -19 ऊपर गुणा हो रहे हैं तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 9 -19 -19 और ये नीचे -30 है, ऊपर आके +30 हो जाएगा तो +30। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो 16 दूना 32, 16 तियां 48 और 3 51, 512 यानी 0.1 अंक पे लगा देंगे।
गुणे 10 के घात, अब प्लस वाले को एक साथ जोड़ दें तो 9 और 30 जोड़ देंगे 39 हो जाएगा, और माइनस वाले को एक साथ तो ये 38। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 51.2 गुणे 10 अर्थात 512 न्यूटन। यह हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है दो गोले हैं जिन पर 10 के घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 10 के घात 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमें और इनके बीच की दूरी 1.0 मीटर, हमें बल की गणना करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम आवेश का मान निकाल देते हैं। तो Q1 बराबर N1E, N1 का मान दिया हुआ है 10 के घात 5 इलेक्ट्रॉन गुणे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19। अब इनका गुणा कर देते हैं तो 1.6 गुणे 10 के घात -19 और 10 के घात 5 का जब गुणा करेंगे तो इनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 10 के घात -14 कूलम। उसके बाद Q2 का मान भी यही होगा, Q2 बराबर भी 1.6 गुणे 10 के घात -14 कूलम। हमें बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए कूलम का नियम लगाएंगे। तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q1 का मान है 1.6 गुणे 10 के घात -14। Q2 बराबर भी 1.6 गुणे 10 के घात -14 बटे R का वर्ग यानी 1 का वर्ग कर देंगे। अब 16 का 16 में गुणा कर देंगे तो 256 हो जाता है, यानी 9 गुणे 256। अब इसमें 0.2 अंक पे लगा देंगे तो 10 के घात 9 -14 अब इनका गुणा कर देंगे। 9 छक 54, 9 पूरे 45, 45 6 51, हाथ से लगा 5, 9 दूना 18, 18 5 23, 0.2 अंक पे गुणे 10 के घात 14, 14 को जोड़ेंगे 28, 28 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा -19। इसे सॉल्व कर लेंगे, इस दशमलव को उठा के एक अंक आगे लगा दीजिए तो 2.314 गुणे 10 के घात -18 न्यूटन। यह हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 के घात तथा 160/3 गुणे 10 के घात -9 कूलम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं, तो उनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है Q1 बराबर 80/3 गुणे 10 के घात -9 कूलम, Q2 बराबर 160/3 गुणे 10 के घात -9 कूलम, R बराबर 0.10 मीटर। और हमें बल की गणना करना है, तो कूलम के नियम से F इक्वल टू 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मान रख देंगे। तो 1/4/ε0 का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q1 का मान 80/3 गुणे 10 के घात -9 गुणे 160 गुणे 10 के घात -9 इसके भी बटे 3 पूरे के बटे r 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है f इक्वल टू 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे 80/3 गुणे 10 के घात -9 गुणे 160/3 गुणे 10 के घात -9। जो बटे में ये 0.1 है, इसका जब वर्ग करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। अब ये 3 बार में काटेगा, इस 3 से इसको काट देंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा f इक्वल टू 80 और 160 का गुणा करेंगे तो हमारा 16×8 = 128 होता है और 2 0 ये ले लिए गुणे 10 के घात। अब ये +9 है या -9 या -9, तो +9 -9 और बटे में जो ये है 0.01, जब इसको 10 के घात में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गुणे 10 के घात -2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, इसका दशमलव उठा के यहाँ ला देंगे एक अंक बाद, तो 1.28 गुणे 10 के घात 4 ये हो जाएगा गुणे 10 के घात -9 और ये नीचे से -2 ऊपर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा f इक्वल टू 1.28 गुणे 10 के घात -3 न्यूटन। ये हमारा पहला आंसर है, जो कि उनके बीच वैद्युत बल की गणना करना है। इसी में दूसरा करा है, यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए यानी जोड़ दे, जैसे ये आवेश एक यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे 80/3 गुणे 10 के घात -9 160/3 गुणे 10 के घात -9 इनके बीच की दूरी है। अब इन्हें हम तार द्वारा जोड़ दिए हैं। अब जब तार द्वारा जोड़ देते हैं तो ये दोनों आवेश बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी जो दोनों मान है उन दोनों को जोड़ करके आधा आधा कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80/3 गुणे 10 के घात -9 प्लस 160/3 गुणे 10 के घात -9। अब इनको जोड़ दे तो इन दोनों में 10 के घात -9 कॉमन है, बाहर ले लिए और एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, यानी 80 प्लस 160 गुणे 10 के घात -9। इन दोनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे तो 80 और 160 को जब जोड़ेंगे 240 में 3 से भाग देंगे तो 80 गुणे 10 के घात -9। ये तो आ गया इन दोनों के आवेशों का योग। अब इन दोनों पे अलग अलग आवेश लेना है तो इन दोनों का आवेश मान लेंगे Q3 और Q4। तो Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू 80 गुणे 10 के घात -9/2। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 गुणे 10 के घात -9 कूलम। ये इन दोनों पर आवेश आ जाएगा। अब Q3 Q4 है जिनका मान 40 गुणे 10 के घात -9 है और इनके बीच की दूरी भी वही रहेगी। तो कूलम के नियम से अब इनके बीच की बल की गणना करते हैं तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q3 Q4 बटे R स्क्वायर। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q3 का मान दिया हुआ है 40 गुणे 10 के घात -9 गुणे Q4 का भी मान 40 गुणे 10 के घात -9 है
बटे आर 0.1 का वर्ग। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इनका गुणा करेंगे 9 गुणे 40 गुणे 40 गुणे 10 के घात 9 गुणे 10 के घात -9 गुणे 10 के घात -9। अब इसका जब वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 10 के घात -2। अब इनका गुणा कर दे तो हो जाएगा 9 गुणे 4 गुणे 4। जब इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक का 16, 16 नवा 144 ये हो जाएगा और 2 0 गुणे 10 के घात +9 -9 +2। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो सॉल्व करेंगे हो जाएगा 44 गुणे 10 के घात 4 गुणे 10 के घात -7। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 1.44 गुणे 10 के घात -3 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में जो है दिया है दो आवेश के बीच की दूरी यानी स्मॉल r = 0.1 मीटर। उसके बाद इनके बीच जो लगने वाला बल है 18 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है यानी F = 18 न्यूटन। और यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम, यदि हम मान ले पहला आवेश Q1 दूसरा Q2 तो Q1 + Q2 का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलाम के बराबर है। और हमें Q1 और Q2 के अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। तो इनके मान निकालने के लिए कूलाम के नियम से चलेंगे। F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। अब यहाँ बल का मान दिया 18 बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9। Q1 और Q2 को उसी तरह रहने देते हैं बटे r²। r का मान जो है 0.1 का वर्ग। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो Q1 Q2 = जो इधर गुणा हो रहा है वो इस तरफ आगे भाग होगा और जो भाग हो रहा है वो गुणा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 18 गुणे 0.1 का वर्ग करेंगे तो 0.01 होगा और ये इधर भाग हो रहा है तो इधर आके गुणा हो जाएगा बटे 9 गुणे 10 के घात 9। 9 दूना 18 दो बार में कट जाएगा। अब इस 10 के घात +9 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा Q1 Q2 = 2 गुणे 10 के घात, इसका जब 10 के घात में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के घात -2 गुणे 10 के घात -9। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 गुणे 10 के घात -11 हो जाएगा Q1 Q2। अब Q1 Q2 जो Q1 और Q2 का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलाम है। अब इसे यहाँ से हम Q2 का अगर मान निकालें तो Q2 बराबर हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के घात -6 माइनस Q1। तो अब जो है Q2 की जगह Q1 का मान रख देते हैं। Q2 की जगह Q1 जो यहाँ पे मान निकाले उसको रख देंगे Q1 के पदों में। तो Q1 ब्रैकेट में 9 गुणे 10 के घात -6 माइनस Q1 = 2 गुणे 10 के घात -11। अब इसमें हम 10 का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20 बटे 10। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9
गुणे 10 के घात माइनस 6 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू 20 गुणे 10 के घात माइनस 12। अब ये जो मान है उसको उठा के हम इस तरफ ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा Q1 स्क्वायर माइनस 9 गुणे 10 के घात माइनस 6 Q1 प्लस 20 गुणे 10 के घात माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये Q1 के पदों में एक द्विघात समीकरण बन जाता है। तो अब इसका मान निकालने के लिए हम Q1 से स्वतंत्र पद और Q1 स्क्वायर का जो गुणांक होते उनके आपस में गुणा कर देते। तो यहाँ पे गुणांक 1 है, 1 का गुणा 20 गुणे 10 के घात माइनस 12 में करते हैं तो हमारा 20 गुणे 10 के घात माइनस 12 मिलता है। अब इसका ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने घटाने में इसके बराबर आता है। तो 5 गुणे 4, 5 चौके 20 होता है और 5 और 4 को जोड़ देंगे 9, यानी 5 गुणे 10 के घात माइनस 6 गुणे 4 गुणे 10 के घात माइनस 6 का अगर गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाता है 20 गुणे 10 के घात माइनस 12। तो इस 9 गुणे 10 के घात माइनस 6 की जगह हम रख देते हैं 5 गुणे 10 के घात माइनस 6 प्लस 4 गुणे 10 के घात माइनस 6 Q1 प्लस 20 गुणे 10 के घात माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 गुणे 10 के घात माइनस 6 के बराबर आएगा। अब Q1 स्क्वायर माइनस इस Q1 का अंदर गुणा कर देंगे 5 गुणे 10 के घात माइनस 6 Q1 माइनस 4 गुणे 10 के घात माइनस 6 Q1 प्लस 20 गुणे 10 के घात माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से Q1 कॉमन है, Q1 कॉमन ले लेंगे तो Q1 माइनस 5 गुणे 10 के घात माइनस 6 मिलेगा और यहाँ से माइनस 4 गुणे 10 के घात माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो बच जाता है Q1 माइनस 5 गुणे 10 के घात माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में ये ब्रैकेट वाला कॉमन है तो बाहर ले लिए Q1 माइनस 5 गुणे 10 के घात माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा Q1 माइनस 4 गुणे 10 के घात माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से Q1 के दो मान मिलते हैं, एक मिलता है 5 गुणे 10 के घात माइनस 6 कूलाम और दूसरा जो है Q1 इक्वल टू 4 गुणे 10 के घात माइनस 6 कूलाम मिल जाता है। अब ये दोनों मान यहाँ पे रख देते हैं तो Q2 का जो मान मिलता है 9 गुणे 10 के घात माइनस 6, अगर हम Q1 का मान ये रख देते हैं तो माइनस 5 गुणे 10 के घात माइनस 6 इक्वल टू यहाँ बच जाएगा 4 गुणे 10 के घात माइनस 6 कूलाम, जिसे हम 4 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से Q1 का मान अगर उसमें हम ये वाला रख दें तो Q2 बराबर मिल जाता है 9 गुणे 10 के घात माइनस 6 माइनस 4 गुणे 10 के घात माइनस 6। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5 गुणे 10 के घात माइनस 6 कूलाम या 5 गुणे या 5 माइक्रो कूलाम। ये हमारे आंसर है। तो इसमें हम सॉल्व किए तो Q1 का जो है वो दो मान मिला, या तो 5 माइक्रो कूलाम या 4 माइक्रो कूलाम। उसी तरीके से Q2 का 4 माइक्रो कूलाम या 5 माइक्रो कूलाम। इन दोनों का जो योग है वो 9 माइक्रो कूलाम के बराबर होता है, जो कि हमारा आंसर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें।